बालक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये भयंकर सा दिखने वाला क्वेश्चन हम लोग तुरंत निपटा सकते हैं, आसान है। जेईई एडवांस 2010 का क्वेश्चन बहुत आसान करके बताने वाले हैं, लेकिन एक बार अच्छे से जरूर ट्राई करना क्वेश्चन को, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। बालक क्वेश्चन में बोला गया था ना कि एफ डैश एक्स यानी कि एफ एक्स का डेरिवेटिव ये दे रखा था, क्लियर है। और बोला गया था कि एक जी फंक्शन है 0 से इन्फिनिटी तक डिफाइंड है वाला, किस इंटरवल में वो डिफाइंड है, और इस तरीके से डिफाइंड है कि एफ एक्स का वैल्यू ln gx आ रहा है, ln gx, ठीक ना। हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स इन आर एट विच g हैज अ लोकल मैक्सिमा। बेसिकली gx फंक्शन का लोकल मैक्सिमा का कितना नंबर ऑफ पॉइंट्स है ये बताना है। तो सबसे पहले बालक gx पता करना होगा कि gx कौन सा फंक्शन है, फिर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे और आसानी से सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। देखो कैसे, ध्यान से समझना। gx निकालना तो यार बहुत ही आसान है। देखो ये ln है यानी बेस तो e है, log हटाएंगे तो जाहिर सी बात है यहां पर gx बनेगा, ये gx रहेगा और e का पावर मेरे भाई fx आ जाएगा। ये बात तो क्लियर है। डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लगाते हैं, यहां पर चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो यार यहां पर g डैश x जो आएगा यानी कि x के रिस्पेक्ट में gx को डिफरेंशिएट कर दिए, तो ये जो वैल्यू आएगा मेरे भाई वो क्या आएगा, ये आएगा देखो e का पावर एफ एक्स। आरएचएस को भी जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इनटू में यहां पर फिर से एफ डैश एक्स आ जाएगा। और क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया इसलिए क्योंकि एफ डैश एक्स तो पहले से दिया हुआ है ना। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन तो निकालना ही नहीं मेरे भाई, ये तो पहले से ही दिया हुआ है। तो क्यों ना हम लोग यहां पर इसे पुट कर ले, है ना। एफ डैश एक्स का ये वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं, पुट कर लिए बालक, है ना। तो g डैश x इस तरीके से अपने को मिला। अब तुम थोड़ा भी समझदारी लगाओ यहां पर तो क्वेश्चन यार निपट गया है, क्वेश्चन बन गया है, और कोई टेस्ट करने का जरूरत नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, और करेंगे तो और दिक्कत होगा। फिर से इसको क्यों डिफरेंशिएट करें, यहीं से हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। ध्यान से देखो मिल रहा तुम्हें कैसे। यहां पर देखो मेरे भाई, यहां पर जो g डैश x आया, ये जो वैल्यू आ रहा है इसका क्रिटिकल पॉइंट सोचना बड़ा आसान है, सोच लिया जाए। देखो इसका तो कुछ होगा नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव है, e का पावर एफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है। इन सब का क्रिटिकल पॉइंट है, जैसे मेरे भाई इसका क्रिटिकल पॉइंट देखा जाए तो ये 2009 है ना बुआ। आगे देखा जाए ये क्या है 2010, इसका क्रिटिकल, इसका 2011 और इसका क्रिटिकल पॉइंट 2012, क्लियर है। राइट हैंड साइड से जब हम यहां प्लस लिखे तो आगे देख रहे हैं मेरे भाई कि यहां पर इवन पावर है। इवन पावर के अबाउट साइन चेंज नहीं होता वेवी कर्व में, तो ये प्लस है तो इस क्रिटिकल पॉइंट यहां पर इवन है ना, तो इसके आगे भी प्लस लगा देंगे। यहां पर देखो यहां ऑड पावर है तो 2011 के अबाउट साइन चेंज होगा। आगे देखो यहां भी साइन चेंज नहीं होगा, इवन पावर है। जब भी इवन पावर होता है वेवी कर्व जानते ही होगे साइन चेंज नहीं होता, तो यहां फिर से माइनस आ जाएगा। और देखो इसके अबाउट साइन फिर से चेंज होगा। और जैसे ही इतना किए तुम देख लिए होगे आंसर आ गया है, आंसर आ गया है। कैसे बालक, है ना। इंडिकेटर डायग्राम बनाए बालक यहां पर, तो यहां हम देख रहे हैं इस तरीके से जाएगा, है ना। फिर देखो पहले इंक्रीज करेगा बालक, फिर डिक्रीज हुआ, है ना। और आगे देखिए ये डिक्रीज करेगा बालक ऐसे, और आगे देखिए कि फिर इंक्रीज किया, इस पॉइंट के अबाउट फिर इंक्रीज करेगा, यहां से यहां इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करके बालक फिर इंक्रीज करेगा क्योंकि आगे भी प्लस है। और देखो क्वेश्चन निपट गया। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच g हैज अ लोकल मैक्सिमा। तो इस ग्राफ में, इस इंडिकेटर डायग्राम में मैक्सिमा वाला पॉइंट हमें कितना दिख रहा है बालक, बस एक ही तो दिख रहा है मेरे भाई, बस एक ही तो दिख रहा है। और तो आगे देखो यहां से मैक्सिमा इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज किया, लेकिन इधर तो कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा है ना। यानी कि ये जो पॉइंट है बालक, बस एक ही पॉइंट मिला जहां पर g जो है ये लोकल मैक्सिमा दे रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई 1 था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 था। क्लियर है ना बालक।